वापस इस तृतीय अध्याय में जाएंगे। इस अध्याय 6 इस अध्याय 6 और उसका 6 से 11 हम पढ़ेंगे। इस अध्याय 6 ते 6 ते 11। इस अध्याय 6 उसका 6 से 11। इस अध्याय 6 ते 6 ते 11। उसके लिए एक राजकीय वस्त्र लाया जाए, जो राजा पहनता है, वो एक घोड़ा भी, और जिस पर राजा सवार होता है, और सिर पर राजकीय मुकुट धरा जाता है, वो भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और घोड़ा राजा किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वो वस्त्र पहनाया जाए। उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती कर और अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर, और यहूदी मर्दकई जो राजभवन के फाटक में बैठा रहता है, वैसे ही कर, जैसे तूने कहा, उसमें से कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मर्दकई को पहनाया, और घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हामान आत आल्यावर राजाने विचारले, एखाद्या मनुष्याचा मानसन्मान करण्याचे राजाच्या मर्जीस आल्यास त्या माणसाची कशी काय संभावना करावी? हामान आपल्या मनात म्हणाला, माझ्याहून दुसऱ्या कोणाची अधिक संभावना करण्याचे राजाच्या मर्जीस येणार. हामान राजाला म्हणाले, एखाद्याचे गौरव करण्याचे महाराजांच्या मर्जीस आल्यास महाराज धारण करता तो पोशाख आणवावा. त्याप्रमाणे ज्या घोड्यावर महाराज स्वारी करतात तो व महाराजांच्या मस्तकी जो राजमुकुट ठेवतात तो आणावा. मग तो पोशाख व घोडा महाराजांच्या कोणा एका मोठ्या सरदाराच्या हाती देऊ. महाराज गौरव करू इच्छितात त्याने तो पोशाख लेवावा. त्या घोड्यावर बसून नगराच्या रस्त्यातून त्याची मिरवणूक काढावी आणि त्याच्या पुढे ललकारावे की राजे साहेब ज्याचे गौरव करू इच्छितात, त्यांची संभावना या प्रकारे होते. राजा हामानास म्हणाला, त्वरा करून हा पोशाख व हा घोडा घे आणि राजद्वारी मर्दकई बसला आहे, त्याची संभावना तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे कर. तू बोललास तसे करण्यास काहीही गंतव्य होऊ नये. हामानाने तो पोशाख व तो घोडा घेऊन मर्दक्याला सजवले आणि शहराच्या रस्त्यातून त्याला मिरवून त्याच्या पुढे ललकारले की राजासाहेब ज्याचे गौरव करू इच्छितात त्याची या प्रकारे संभावना होईल. हम प्रार्थना करें। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए सहायता करना। वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और वैसे ही हमारे जीवन में भी होने के लिए तो कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि हामान जो इस्राएलियों का शत्रु है, आणि आपण पाहतो की हामान इस्रायली लोकांचा शत्रू आहे और वो इस्राएली लोगों को से पसंद नहीं करता है, आणि तो त्या इस्रायली लोकांना पसंद करत खास करके मर्दकी को, खास करून मर्दक्याला। तो मर्दकी की जो भाई की बेटी है तो उसका नाम है एस्तर, आणि मर्दक्याच्या भावाची जी मुलगी आहे तिचं नाव आहे एस्तर, और उसे राजा के महल में पहुंचाया गया था। तिला राजाच्या महलामध्ये पोहोचवण्यात और आलं वो होतं पटरानी बोलकर उस देश की रानी बोलकर एस्तर चुनी गई थी। आणि त्या देशाची राणी म्हणून एस्तरची निवड झाली। लेकिन ये बात राजा को भी मालूम नहीं था आणि गोष्ट राजाला पण माहित और नव्हती हामान को भी मालूम नहीं था। आणि हामानाला सुद्धा माहित एस्तर नव्हती एक इस्राएली है, की एस्तर ही एक इस्रायली यहूदी जाति की है, यहूदी जातीतून ये आहे उसे मालूम नहीं था। आणि हे त्याला माहित नव्हतं। हामान ने राजा को बहकाकर आणि हामाने राजाला भडकवून क्या किया, इस्राएली लोगों के विरुद्ध में एक दिन निकाला, जिस दिन उनको अंत किया जाएगा, मार दिया जाएगा। आणि इस्रायली लोकांसाठी अनेक असा एक दिवस नियुक्त केला की त्या दिवशी सर्व इस्रायली लोकांना मारून टाकलं तो जाईल। ये षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। आणि हे खूप मोठं षड्यंत्र त्यांच्यासाठी रचण्यात लेकिन ये आलं। षड्यंत्र रचने से पहले कुछ बातें हो गई थी। आणि हे षड्यंत्र रचण्याच्या अगोदर काही गोष्टी झाल्या तो मर्दकी के द्वारा राजा की जान बचाई गई थी। आणि मर्दकाच्या द्वारे राजाचा जीव वाचवण्यात आला। राजा को मारने के लिए कुछ लोग उठे थे आणि राजाला मारण्यासाठी काही लोक और ये बात मर्दकी जानता था आणि ही गोष्ट मर्दकाला माहित और होती उसने उस राजा की जान बचाई। आणि त्याने त्या राजाचा जीव वाचवला। लेकिन जान बचाने के बाद राजा से जो एक तोहफा मिलना चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए या प्रशंसा होनी चाहिए, वो कुछ उसकी की नहीं गई। आणि जीव वाचवल्याच्या नंतर त्याची जी प्रशंसा स्तुती झाली पाहिजे, जो मान सन्मान त्याला भेटला पाहिजे, तो त्याला नाही उसे भेटला। कोई गिफ्ट दिया नहीं गया त्याला काही बक्षीस नाही देण्यात आलं। क्योंकि राजा बड़ा शौक में हो गया कि मुझे मारने के लिए, तो उसी शौक में वो था। कारण राजा आश्चर्यचकित झाला होता की ती लोक मला मारायला आले होते आणि त्याच्याच त्या गोष्टींमध्ये तो हरवून गेला होता। तो इसलिए वो भूल गया
जिसने मेरा प्राण बचाया, मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसे गिफ्ट देना चाहिए। आणि त्याच्यामध्ये तो विसरून गेला की ज्याने माझा जीव वाचवलाय, मला त्याला धन्यवाद दिलं पाहिजे, मला त्याला काहीतरी बक्षीस दिलं पाहिजे. उसके बाद क्या हो गया? त्याच्यानंतर काय झालं? ये षड्यंत्र हामान ने किया। आणि हे सर्व षडयंत्र हमानाने मर्दखै के लिए मर्दखै के लिए फांसी का फंदा रेडी करने का आगे उसका प्लानिंग भी था। आणि मर्दखयासाठी फाशीचा खांब बनवण्याचा निर्णय पण त्याचा होता. तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि उन्होंने उपवास किया, आणि जसं आपण पाहतो की त्याने उपवास केला, पश्चाताप किया, मन फिराया, मन फिरवलं, तो इसके कारण क्या हुआ? परमेश्वर का जो क्रोध था इस्राएली लोगों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर, वो मिट गया। आणि याच कारणामुळे काय झालं, देवाचा जो क्रोध होता इस्रायली लोकांवरती, तो सर्व क्रोध त्याचा जैसे ये नम्र हुए, जसे हे सर्व नम्र इस्राएली झाले, लोग नम्र हो गए, इस्रायली नम्र झाले, परमेश्वर के सामने देवाच्या समोर अपने अपने पाप अंगीकार किए, आणि स्वतःची पाप त्यांनी देवाच्या समोर कबूल केली. परमेश्वर बदल गया। देव बदलला. परमेश्वर का जो गुस्सा था इस्राएलियों पर, वो निकल गया देवाचा जो राग होता इस्रायली लोकांवरती, तो निघून गेला और उसने फांसा पलट दिया। आणि त्याने भाषा पलटला. उसने क्या किया? परिस्थिति जो चल रही थी, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, एक दैवी पद्धत से, यानी परमेश्वर के पद्धत से, किसी इंसान ने इसमें हाथ डाला है, इसमें परमेश्वर ने खुद काम किया है। आणि जी परिस्थिती त्यांची चाललेली होती, त्या परिस्थितीमध्ये देवाने स्वतःच्या हाताच्या द्वारे ती सर्व परिस्थिती बदलून डाला। बदलून तो टाकली. यहूदियों का नाश करने वाला जो खलनायक हामान था, आणि यहुदी लोकांचा नाश करणारा जो खलनायक हमान होता, राजा अहर्षोन, राजा अहश्वेरोश, तो ये उसको उसी के द्वारा, इन दोनों के ही द्वारा हामान का सम्मान करने के लिए भाग बनवाया। क्या योजना बनाई परमेश्वर ने? दैवी, कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान जाके राजा को नहीं बोल सकता राजा मर्दखै बहुत अच्छा है। आणि देवाने दैवी योजना बनवली, आणि ते करण्यासाठी देवाने काय केलं की कोणी जाऊन राजाला सांगू शकत नव्हतं की हामानाने खूप मोठी चूक केलेली आहे. नहीं, ऐसा नहीं बोला सकता। मर्दखै अच्छा है, मर्दखै चांगला आहे, हाँ, हामान बुरा है, आणि हामान वाईट आहे. तो आप हामान का मत सुनो। मग तुम्ही हामानाचं ऐकू तो नका. राजा विश्वास करता, तर राजाने विश्वास केला पूरा असता, देश भी चिल्ला के बोलता ना, आणि संपूर्ण देश जरी ओरडून बोलला तो भी असता, राजा बदलता नहीं, तरी राजा और बदलला, हामान बदलता नहीं। आणि हामान बदलला. मैं आपको बताती हूँ, बाइबल में लिखा है, उसकी पत्नी ने उसे ऐसा कहा। आप पढ़ो उस वचन को, 13वें वचन में पढ़ो, 6:13 में। एवढे असूनही तो मर्दखै यहुदी राजाद्वारे बसलेला माझ्या दृष्टीला पडत आहे, तोवर हे सर्व व्यर्थ आहे. तेव्हा त्याची स्त्री जेरेश व त्याचे सर्व मित्र त्याला म्हणाले, 50 हात उंचीचा फाशी देण्याचा एक खांब उभा करावा, आणि उद्या सकाळी राजाला विनंती करा की मर्दखयास त्यावर फाशी द्यावे. मग तुम्ही आनंदाने राजाबरोबर मेजवानीत जा. ही गोष्ट हामानास पसंत पडून त्याने फाशीचा खांब तयार करून घेतला. नहीं, 6 देना तसं नाही। मग हामानाने आपली स्त्री जेरेस व आपले सर्व मित्र यांना आपल्यावर आलेला प्रसंग विदित केला. जेव्हा त्याचे बुद्धिमान मित्र व त्याची बायको त्याला म्हणाले, या मर्दखया पुढे तुमचा अधपात होऊ लागला आहे. तो जर यहुदी वंशाचा हाँ, वो असता अगर यहूदी वंश का है तर तुमचे वर्चस्व तो व्हायचे उसके नाही, ऊपर प्रबल नहीं होगा, त्याच्या पुढे तुमचा अधपात होणार. तू नीचे ही हो जाएगा। ये तो होकर भी फिर भी उसके मन से मर्दखै के लिए बुराई निकल गई थी। आणि हे सगळं ऐकून सुद्धा त्याच्या मनातून मर्दखयाकडे जे वाईट केलं का, किंवा इस्रायली लोकांसाठी जे वाईट बनलेलं ते निघून गेलं का. इसलिए कोई भी राजा को और हामान को चेंज नहीं कर सकता है। आणि म्हणून कोणी राजाला किंवा हामानाला चेंज नाही करू शकत. इसीलिए परमेश्वर के पास पुकारने से, अंगीकार करने से, माफी मांगने से और सहायता मांगने से परमेश्वर बदल गया। परमेश्वर ने काम चालू किया। उसने क्या किया? ये दोनों खलनायक दोनों के द्वारा हुआ है। दोनों खलनायकों के द्वारा जिस मर्दखै को मारने का प्लानिंग किया, हमने अभी 5:13 में पढ़ा ना, फांसी का फंदा कितना ऊंचा, बहुत 50 हाथ ऊंचा पर उसको लटकाने वाला था। इतना ऊंचा प्लानिंग, मतलब सोचो, वो दोनों खलनायकों का इस्तेमाल किया इसी मर्दखै का सम्मान करने के लिए। आणि आपण बघतो की त्या लोकांनी देवाला आरोळी मारली, त्या लोकांनी देवाकडे मदत मागितली, आणि म्हणून देवाने काय केलं, देवाने सगळी परिस्थिती बदलली. आणि हे जे दोघं खलनायक होते, त्या दोघांच्या द्वारे त्या लोकांनी जशी योजना बनवली, जसं हामानाने की त्या मर्दखयाला फाशीच्या खांब्यावरती ती लोक लटकवणार होते, पण देवाने परिस्थिती बदलली आणि त्याच दोघांच्या द्वारे देवाने काय केलं, मर्दखयाचा मान सन्मान करवला. ये बात याद रखो। आणि ही गोष्ट याद लक्षात ठेवा. में आखिर के 2025 में प्रभु बताता है आणि 2025च्या शेवटच्या दिवशी ते तुम्हाला उसके सांगतो. लिए प्रभु ने क्या काम किया। आणि त्याच्यासाठी देवाने काय काम केलं, दैवी काम। दैवी काम. परमेश्वर से
एक नींद एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। आणि झोप हे देवाकडून मिळालेलं दान आहे नींद गायब कर दिया। आणि त्याची झोपच उडवली 6 से 9 पढ़ेंगे। 6 ते 9 वाजले। एक मिनट 1 से पढ़ो। त्या रात्री राजाची झोप उडाली तेव्हा त्याच्या आज्ञेने इतिहासाचा ग्रंथ आणून लोकांनी त्याच्यापुढे वाचला। हाँ बस 1 मिनट। क्या लिखा है यहाँ? राजा की नींद उड़ गई। आणि राजाची झोपच उडाली। मतलब नींद ये परमेश्वर देता है। म्हणजे झोप ही देव देतो। अभी परमेश्वर ने इसको नींद नहीं दिया मतलब, आणि आता देवाने याला झोप नाही दिली म्हणजे, है ना? अभी नींद नहीं आएगा तो इंसान को क्या होता है? आणि झोप नाही आली तर माणसाचं काय होतंय? चिड़चिड़ होतो, अस्वस्थ होता है। अस्वस्थ होतो। बाजू वाला कितना अच्छा सोया है आणि बाजूचा व्यक्ती किती चांगला और झोपलाय। मैं देखो आणि मला बघा बाजू और उस जब है ना नोट करो, जब आपको नींद नहीं आती ना तो बाजू वाला खराटे लेता है आणि जर तुम्हाला झोप नाही येत ना तर बाजूचा व्यक्ती कराटे घेतो। तो और चिढ़ाती है और चिड़ येते। खराटे गहरी नींद होती है। कारण कराटे घेणं म्हणजे खूप गाढ झोप आहे। ऐसा मत सोचो कि आप खराटे नहीं लेते क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहे ना। आणि असं विचार करू नका की तुम्ही कराटे घेत नाही, पण तुम्ही सगळं घेणार आहात तर तुम्हाला ऐकू नाही येत। गहरी नींद में जाता है तो ऑटोमेटिकली खराटे आते हैं। आणि ज्यावेळेस गाढ झोपेत माणूस जातो ना तो आपोआप कराटे घेऊ लागतो। तो इसलिए जो स्पिरिचुअली होता है ना जागा उसको उसके खराटे सुनाई देते हैं। आणि जो आत्मीयतेने जागा असतो त्याला त्याचे मेरे बोलणं खराटे त्याला मुझे ऐकायला खुद येतं। को सुनाई देते हैं कारण माझं बोलणं मला ऐकायला येतं। उठाती, खराटे घेत होती फिर वापस होती। तो ऐसा भी होता है। तो अब क्या हो गया? इसकी नींद गायब। आणि आता त्याची झोप उडालेली आहे। फिर इतिहास पढ़ने वाले को बुलाया। मग इतिहास वाचणाऱ्याला बोलवलं। इतिहास एक ऐसी पुस्तक है आणि इतिहास एक असं पुस्तक आहे जिसमें पढ़ते समय नींद आती है। जे वाचताना झोप येते। तो जो पढ़ता है मग जो वाचतो उसको भी आती है त्याला सुद्धा येते और खास करके सुनने वाले को ज्यादा। आणि ऐकणाऱ्या व्यक्तीला जास्त देते। इसलिए हमारी टीचर भी जब इतिहास पढ़ती थी आणि म्हणून त्यावेळेस आमचे टीचर सुद्धा इतिहास तो हम वाचायचे। स्टूडेंट को नींद आती थी तर आम्ही जेवढे विद्यार्थी होतो आम्हाला झोप और यायची। हमारी 7 का स्कूल था आणि आमची 7ची शाळा होती। तो 7:30 बजे का पहला लेक्चर इतिहास है। आणि 7:30 वाजताचा पहिला लेक्चर होता तो वो इतिहास। जब पढ़ती थी तो हमें नींद ना चालू हो जाती थी। म्हणजे जेव्हा वाचायचं तर आम्हाला झोप सुरू व्हायची। ये भी देना ऐसा भी नहीं कर सकते आणि जांभई पण नाही देऊ शकत। तो बहुत तकलीफ था। तो इतिहास सुनने वाले को नींद आती है आणि इतिहास जो कोणी ऐकतो त्याला झोप येते। तो वैसे ही उसे पढ़ने के लिए बुलाया। आणि म्हणून ते वाचायला त्याला तो बोलवलं। परमेश्वर का सबसे पहला काम देवाचं सर्वात पहिलं जिस काम राजा के द्वारा ज्या राजाच्या द्वारे क्या किया गया था, काय करण्यात आलं होतं? आज्ञा निकाली गई थी, आज्ञा काढली होती। उसी राजा को त्याच राजाचा नींद गायब किया। त्याच राजाची झोप उडवली। जिस राजा को मर्दखई ने बचाया ज्या राजाला मर्दकाने वाचवलं उसने सम्मान करना चाहिए आणि त्याने त्याचा सम्मान और करायला उसको मारने के पाहिजे लिए निकला है। आणि तो त्याला मारायला निघाला। इसीलिए म्हणूनच परमेश्वर ने इसी राजा को नींद गायब कर दिया आणि म्हणून देवाने ह्याच राजाची झोप उडवली ताकि उसका सम्मान करने के लिए। की मर्दकाचा सम्मान व्हावा। गाना गाने वाले को नहीं बुलाया गया, आणि गाणं गाणाऱ्याला नाही बोलवलं हाँ म्यूजिक बजाने वाले को नहीं बुलाया। आणि म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट वाजवणाऱ्याला नाही बोलवलं। इतिहास, इतिहास क्योंकि इतिहास में लिखा गया था कि राजा के ऊपर आक्रमण हुआ है और मर्दखई के द्वारा बचाया गया है। आणि कारण इतिहासामध्ये लिहिण्यात आलं होतं की राजावरती आक्रमण झालं होतं आणि मर्दकाच्या द्वारे तो वाचवला गेला तो होता। ये दूसरा काम परमेश्वर ने अपना दैवी काम यहाँ बताया। आणि दुसरं दैवी काम देवाने इथे केला। फिर आगे त्यात हा मजकूर होता, अहश्वरोष राजाच्या द्वारपाळांपैकी 2 खोजे बिगतान व तेरेश यांनी राजावर हात टाकण्याचा बेत केल्याचे मर्दकयाने खबर दिली। तेव्हा राजाने विचारले की या कामगिरीबद्दल मर्दकयाचे काही गौरव अथवा मानसन्मान करण्यात आला काय? बराबर वही पॉइंट पर जब तक ये पॉइंट नहीं आता तब तक इतिहास पढ़ता गया। अब इतिहास आराम से पढ़ते होगे ना, कितना पढ़ा होगा तो भी इसको नींद नहीं आ रही। इतिहास पढ़ने वाला भी बार बार देखता था सोया कि नहीं सोया है, पढ़ता गया। आखिर में जब मर्दखई का आया कि मर्दखई के द्वारा बचाया गया तो ये पढ़ने के बाद उसने पूछा क्या मर्दखई को कुछ दिया? फिर उसको याद आ गया, वो भूल चुका था। फिर उसको याद आने के बाद पूछा मर्दखई को कुछ किया क्या? प्रतिष्ठा उसकी की थी क्या? उसको कोई सम्मान दिया क्या? उसको कोई बदला दिया क्या? तो त्याच्या किरमतीत असलेल्या सेवकाने त्याला सांगितले त्याच्या बाबतीत काही करण्यात आले नाही। हाँ बताया गया कि कुछ भी नहीं किया गया, बस परमेश्वर ने उसका अंदर काम करना चालू किया। ये है दैवी काम, है ना। तो राजा की आज्ञा निकली, राजा ने अभी सोचा क्या करना चाहिए। अभी वो भी कितने जब भी किया तभी नहीं किया, कितने महीने लौट गए ना। आणि ज्यावेळेस त्याने ते चांगलं काम केलं मर्दकयाने तेव्हा त्याचा मानसन्मान नाही झाला। किती सारे दिवस त्याच्यावरती लुटले है ना। और उसके बाद कितने महीनों के बाद ये काम हो रहा है तो मुझे ज्यादा कुछ करना चाहिए। आणि किती महिन्याच्या नंतर हे काम होते त्याला जास्त केलं पाहिजे। तो इसीलिए उसने पूछा
क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आखिर में उसने चौथे वचन में राजाने विचारले, चौकात कोण आहे? त्यावेळी तयार केलेल्या फाशी देण्याच्या खांबावर मर्दक्यास फाशी द्यावे अशी राजाकडे विनंती करण्यास हामान राजमंदिराच्या बाहेरच्या चौकात आला होता। सुबह सुबह ही उसको फांसी देने वाला था हामान, सब भर लोगों के सामने। आणि भर सभेमध्ये हामान मर्दक्याला फाशी देणार होता। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, वो अनुमति लेने आया था। आणि आता तो परवानगी घ्यायला आला होता। माधव देखते हैं हामान था वहाँ। आणि आपण पाहतो हामान तिथे होता। 5वां वचन, राजसेवकाने राजाला सांगितले, हामान चौकात उभा आहे। राजा म्हणाला, त्याला आत बोलवा। हामानात आल्यावर राजाने त्याला विचारले, एखाद्या मनुष्याचा मान सन्मान करण्याचे राजाच्या मर्जीस आल्यास त्या माणसाची कशी काय संभावना करावी? हामान आपल्या मनात म्हणाला, माझ्याहून दुसऱ्या गुणाची अधिक संभावना करण्याचे राजाच्या मर्जीस येणार? इसे हमें दिखाई देता है हामान का अभिमान। तो ये है शैतान का अभिमान। तो इसलिए शैतान बहुत अहंकारी है, अभिमानी है। इसलिए मसीह लोग जब बढ़ते हैं तो वो मसीहों के विरोध में उन्हें खत्म करने की योजना बनाता है। आणि शैतान आणि त्याचे जे दुष्ट आत्मे आहेत ते खूप अहंकारी आहेत आणि आपण पाहतो ज्यावेळेस ख्रिस्ती लोक वाढू लागतात मग त्यांना संपवण्याची योजना शैतान बनवतो। इसीलिए प्रभु के दासों को खत्म करने की वो योजना बनाता है। आणि म्हणून देवाच्या दासांना संपवण्याची तो योजना बनवतो। लेकिन परमेश्वर इस अपना दैवी हाथ डालता है जब मसीह लोग प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं। पण देव आपला दैवी हात तिथे पाठवतो ज्यावेळेस ख्रिस्ती लोक उपवास आणि प्रार्थना राजा को करतात। वो बदल देता है आणि देव राजाला सुद्धा बदलतो। शत्रु को भी झुकाता है, उसे कैसे गिराना कैसे नाश करना ये परमेश्वर काम करता है। आणि शत्रूला सुद्धा झुकवतो आणि त्यांच्या जीवनात कसं काम केलं पाहिजे काही नाही केलं पाहिजे सगळ्या गोष्टी देवाला इसी सांगितल्या। गवर्नमेंट के द्वारा ही परमेश्वर मसीहों को मान सम्मान देगा। आणि ह्याच सरकारच्या द्वारे देव ख्रिस्ती लोकांना मान सन्मान इसी देईल। गवर्नमेंट के द्वारा, ह्याच सरकारच्या द्वारे इसी गवर्नमेंट से चुपके से मसीहों को सताओ, चर्चेस तोड़ना ये हुआ। प्रभु की दया से अभी बंद है, बहुत सारा बंद है। 12 स्टेट में अभी भी एंटी कन्वर्जन लॉ है, अभी तक हटाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो हटाने वाला था उस सुप्रीम कोर्ट का जो वकील जज है उसको बदली कर दी। आणि अजूनही 12 स्टेटमध्ये अँटी कन्व्हर्जन लॉ लागलेला आहे पण जो तो कॅन्सल करणार होता तो जो जज होता त्याला सुप्रीम कोर्टामधून त्याला बदली झाली त्याची। ये कोर्ट जो जज होते हैं वो बदलते रहते हैं आणि हे जे जज असतात ते बदलत असतात इसलिए उसे बदली कर दिया आणि म्हणून त्याची वो बदली केस झाली। पेंडिंग रखा है। आणि तो केस तसंच लेकिन पेंडिंग कोई बात नहीं, पण काही हरकत नाही। हमने 40 दिन के कितना बार उपवास किया? 40 दिवसांचे उपवास कितीदा केले आपण? 2 बार, 2 वेळा। है ना? तो व्यर्थ नहीं गए। मध्ये व्यर्थ आने नाही वाले गेले। साल में भी हम लोग करेंगे येणाऱ्या वर्षी सुद्धा आपण तो करू व्यर्थ नहीं जाएगा। मध्ये व्यर्थ नाही जाणार। लेकिन एक बात है, पण एक गोष्ट आहे फास्टिंग में राजा का हृदय, राजा नहीं बदला। देखो राजा वही था ना, आणि राजा तोच होता ना तो वैसे ही ये भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो बदल जाएंगे। परमेश्वर उन्हें चेंज करेगा, आणि हे पण तसेच राहतील पण ते बदलून जातील। देव त्यांना बदलेल, परमेश्वर उन्हें चेंज करेगा देव त्यांना और बदलेल उन्हीं का इस्तेमाल करेगा मसीहों की भलाई के लिए। आणि त्यांचाच वापर करून देव ख्रिस्ती लोकांचं चांगलं करण्यासाठी। आज जो 2025 का लास्ट फ्राइडे का वचन 2026 में आप देखोगे ऐसा ही हुआ है। आणि 2025 शेवटच्या शुक्रवारचं वचन हे जे तुम्ही बघितले तुम्ही येणाऱ्या 2026 मध्ये तसंच झालेलं बघा। मैं ये वचन गए शुक्रवार को लेने वाली थी। आणि हे वचन मी गेल्या शुक्रवारी घेणार होतो। प्रभु ने कहा ये मैंने अभी के लिए नहीं रखा है, अगले फ्राइडे के लिए रखा है। आणि देव मला म्हणाला मी आताच्या शुक्रवारसाठी नाही पुढच्या शुक्रवारसाठी तर ठेवलं। मैंने सोचे देऊन सुद्धा का घ्यायला नाही दिलं का का? प्रभू ने देने के बाद भी वो लेने के लिए क्यों नहीं दिया? तेव्हा मला आज कळालं की हे वचन पुढच्या वर्षाची भविष्यवाणी आहे। तो मुझे समझ में आया कि ये जो वचन है अगले साल की पुढच्या भविष्यवाणी। वर्षात ख्रिस्ती लोकांना मान आणि सम्मान मिळणार आहे। और अगले साल में मसीह को मान और सम्मान आणि मिलने कोणाच्या वाला द्वारे है। मिळणार आहे? और किसके द्वारा मिलेगा? त्याच गव्हर्नमेंटच्या और इसी गवर्नमेंट के द्वारा। आणि कुणाच्या जसं हमानाने फिरवलं ना, और इससे हमान ने घुमाया ना हमाने घुमाया ना मर्दकरी को। आणि हमाने मर्दक्याला फिरवलं। याद रखो इसी दृष्ट के सामने, अभिमानी लोगों के सामने मसीह लोगों का प्रचार किया जाए। आणि या दुष्ट लोकांच्या समोर या अभिमानी गर्विष्ठ लोकांच्या समोरच ख्रिस्ती लोकांना मान सम्मान दिला तो जाईल। इसलिए याद रखो अभिमान गिरता है, लक्षात ठेवा गर्विष्ठपणा पडतो। परमेश्वर के सामने अभिमानी नहीं रहते। इसलिए एक बात याद रखो, आप तरफ 25 में आपने बहुत अहंकार किया होगा, मैंने भी किया है। मैं नहीं बोलती कि मैंने भी अभिमान, मैं भी कभी कभी बोलती मैं अहंकारी नहीं हूँ, लेकिन अंदर से मुझे आवाज आता है तो अहंकारी है, तो मैं बोलती हाँ प्रभु मैं अहंकारी हूँ। सच है और एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। इसलिए मैं बार बार प्रभु को बोलती हूँ मुझे घमंडी नहीं करना, घमंडी नहीं करना, घमंडी नहीं करना, क्योंकि मुझे मालूम है घमंड आया तो गिरना निश्चित है। आणि मला माहिती आहे जर अहंकार आला तर पडणं निश्चित आहे। इसलिए अपने आप को नम्र करना, जितना
डाउन कर सकते हैं अपने आप को डाउन करो, आणि जेवढं तुम्ही स्वतःला खाली करू शकता तेवढं तुम्ही स्वतःला जितना खाली झुक करा सकते हो उतना प्रभु ऊंचा करे। आणि जेवढं तुम्ही झुकाल तेवढं ते उंच करेल। तो इसलिए प्रियो याद रखो, आज 2026 में प्रभु आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है? अहंकार नहीं करना। 2025 में बहुत कुछ किया होगा, अपना नाम बड़ा किया होगा, अपने बारे में बड़ाई की होगी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। नहीं बोलो, प्रभु कौन है ये बोलो। आणि 2025 मध्ये खूप स्वतःची स्तुती प्रशंसा केली असेल, मी हे मी ते आहे, पण आता 2026 मध्ये देव म्हणतो तुम्ही असं करू नका। प्रभु कौन है वो बताओ। आणि देव कोण आहे हे सांगा। जॉन ने क्या कहा? आणि योहान काय म्हणाला? वो बड़े तो वाढो अवश्य है मैं बढ़ूं, आणि अवश्य आहे माझी रास व्हावी, अवश्य है वो बड़े। आणि अवश्य आहे की तो त्याची वृद्धी व्हावी आणि माझा रास तो व्हावा। हमारा प्रभु बड़े, मग देव वाढो हम अपने आप को जितना डाउन करे चले। आणि आपण स्वतःला जितकं रिकामी करू खाली करू तेवढं चांगलं आहे। तो इसलिए अहंकार कभी मत करो। म्हणून कधी गर्विष्ठ करू नका। पढ़ाई के लिए, आणि शिक्षणाच्या बाबतीत पण नाही, पैसों के लिए नहीं, पैशांसाठी पण नाही, पति के लिए नहीं, पत्नी नवऱ्याच्या के लिए बाबतीत नहीं, नाही, बच्चों के लिए नहीं, बायकोसाठी किसी नाही, के लिए मुलांसाठी अहंकार मत नाही, करो। कोणासाठी अहंकार करू नका, प्रभु के लिए करो। देवासाठी पौल करा। कहता है, पौल म्हणतो मैं घमंड करता हूँ, आणि मी घमंड करतो किस पर? पण कोणावर? यीशु मेरा प्रभु है, की येशू माझा देव आहे त्या गोष्टीवर, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी काहीच नाही। तो अभी हम देखते हैं, वहाँ कौन था? हामान था। हामान को कहा तो हामान ने बोला, अरे वहाँ मेरे सिवाय कौन हो सकता है? आणि आम्हाला म्हणाला माझ्याशिवाय कोण असू शकतं? किसी की प्रतिष्ठा करने के लिए राजा किसी को ठान सकता है क्या? आणि मैं ही होगा। तो इसलिए उसके अंदर क्या योजना थी? उसे राजा बनना था। आणि त्याच्यामध्ये काही इच्छा होती की त्याला राजा व्हायचं होतं। उसने जो जो बोला, राजा का पोशाख, आणि तो जे जे काही बोला की राजाचा पोशाख, राजा का मुकुट, राजाचं राजा का घोड़ा, राजाचाच घोडा, फिर राजा का बड़ा हाकिम, आणि मग राजाचा मोठा सरदार और घुमाना। आणि नंतर ते मिरवणूक काढणं। मतलब इससे हम जान सकते हैं कि हामान राजा का स्थान लेना चाहता था, वो राजा बनना चाहता था। आणि याच्यावरून आपण बघू शकतो की हामानाची इच्छा होती की त्याला राजाचं स्थान पाहिजे होतं आणि त्याला राजासारखं शायद व्हायचं आगे होतं। काल में हामान मार देता उसको आणि शायद पुढे जाऊन हामाने त्याला मारलं असतं और खुद राजा बन जाता। आणि स्वतः राजा बनला असता। ऐसी भी परिस्थिति राजा के जीवन में आती आणि अशी परिस्थिती या राजाच्या जीवनात आली है असती। ना। तो ये बात हम यहाँ इस स्पष्टीकरण से, जो उसने मन में जो सोचा प्रतिष्ठा, तो वो उससे हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर खुद के राजा के लिए भी बुराई थी। आणि जसं आपण पाहतो की त्यांनी प्रतिष्ठा करण्याची जी काही योजना तिकडे सांगितली, मग त्याच्यावर आपण ओळखू शकतो की त्याच्यामध्ये राजा होण्याची पण इच्छा होती। वैसे यहाँ शैतान को भी परमेश्वर का ही स्थान लेना था, उसे भी परमेश्वर ही होना था, आणि मग तसं शैतानाला सुद्धा देवाचं स्थान घ्यायचं होतं, त्याला सुद्धा देवच व्हायचं है होतं ना। तो हम ये बात देखते हैं, या गोष्टी आपण तो पाहतो। यहाँ हम इस बात को देखते हैं। फिर हम देखते हैं आगे, तो उसने क्या क्या बोला देखेंगे। हामान राजाला म्हणाला, एखाद्याचे गौरव करण्याचे महाराजांच्या मर्जीत आल्यास महाराज धारण करतात तो पोशाख आणवावा। हाँ, क्या लिखा है? पहले उसको राजा जो कपड़ा पहनता है वो कपड़ा क्या करना चाहिए? उसे पहना देना चाहिए, है? तो राजा का पोशाक किसे बताया जाता है मालूम? एक रॉयल फैमिली को दर्शाता है। आणि राजाचा पोशाख एक रॉयल कुटुंबाला दर्शवतो। हाँ, रिच एक बहुत अथॉरिटी वाले को दर्शाता है, एक श्रीमंत किंवा एक अधिकारी व्यक्ती आहे त्याला दर्शवतो, उसको दर्शाता है, त्याला दर्शवतो। मालूम हुआ? तो आने वाले दिनों में भी अभी हम जब आप, मतलब इस अध्याय का मैं आपको सारांश बताती हूँ। पहले आप जब पश्चाताप करोगे, आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही पश्चाताप कराल, जब आप मन फिराओगे, जेव्हा जेव्हा तुम्ही मन फिरवाल, आपको वस्त्र पहनाया जाएगा राजा के, आप पापी नहीं रहोगे, आप रॉयल फैमिली में राजकीय घराने के हो जाओगे, मसीह के घराने के हो जाओगे। वापस आपको मसीह के कपड़े पहनाए जाएंगे आणि राजाचे वस्त्र तुम्हाला घातले जातील, मग तुम्ही पापी राहणार नाही आणि देव तुम्हाला एक राजासारखं एक स्थान देऊन उंच स्थानावर तुम्हाला ठेवेल। राजा का मुकुट पहनाया जाएगा, राजाचा मुकुट तुम्हाला घातला यानी जाईल। मुकुट यानी आपका माइंड मसीह का मन कर दिया जाए। आणि मुकुट म्हणजे ख्रिस्ताचं मन तुमचं केलं जाईल। आपके मन को यहाँ जो मेन, ये तो हेड है ना, आणि हे मस्तक महत्वाचं आहे ऊंचा किया जाए। आणि तुमचं मस्तक उंच केलं फिर जाईल। वहाँ क्या लिखा है? घोड़े पे बिठाना। कारण तिकडे काय दिले? घोड्यावरती घोड़ा बसवलं। यानी इस संसार में चलने वाली वस्तु, आणि घोडा म्हणजे जगात चालणारी वस्तू, इसे श्रीमंती, रिचनेस को दर्शाता है। आणि श्रीमंतीपणाला दर्शवते। और उसके आगे लिखा है कि एक हाकिम, राजा का हाकिम जो एक अथॉरिटी में है, यानी इस संसार में जो राजा के हाथ के नीचे अथॉरिटी में है, या प्रभु का दास जो एक अथॉरिटी में है, वो महिमा करेगा, प्रचार करेगा आपका। आणि नंतर दिलेला आहे की राजाचा एक मोठा सरदार म्हणजे जगामध्ये जेवढे मोठे अधिकारी आहेत किंवा देवाचा दास, त्यांच्याद्वारे तुमची स्तुती प्रशंसा केली जाईल। तो आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। आणि येणाऱ्या दिवसात असंच होईल। तो जितना आप अपने आप को, पापों को कबूल करोगे,
प्रभु को प्रसन्न करोगे, प्रभु क्रोध हट गया तो प्रभु आपको क्या करेगा, इसी शहर में, इसी जहां आप रहते हो वहां आपको ऊंचा करेगा। आणि जेवढं तुम्ही तुमचे पाप कबूल कराल, स्वतःला तुम्ही नम्र कराल, तेवढं तुम्हाला याच जगामध्ये देव काय करेल, उंच करेल। और राजा जिसे प्रशंसा करना चाहता है, राजा जिसका प्रतिष्ठा करना चाहता है, वो इस रीति से वो लोगों को दिखाएगा कि अरे ये कितना बदल गया। क्यों बदल गए? क्योंकि आपने कन्फेशन किया। जितना आप कन्फेशन नहीं करोगे, जितने आप पापों की कबूली नहीं करोगे, आप वहीं के वहीं रहोगे। आगे कोई दूसरा बढ़ेगा, आप नीचे रहोगे। आणि जेवढं तुम्ही तुमचे पाप कबूल नाही करणार, तेवढं तुम्ही तिकडेच राहाल आणि तुमच्या पुढची लोक, तुमची दुसरी जी लोक आहेत ती तुमच्यापेक्षा जास्त वाढतील। ये बात हम यहाँ इस अध्याय में देखते हैं। आणि ही गोष्ट आपण या अध्यायामध्ये तो बघतो। नए करार के अनुसार हमें मसीह को पहनाया है। आणि नवीन करारानुसार आपण ख्रिस्ताला परिधान जब केले। हम पाप करते हैं तो हमारे वस्त्र निकाले जाते हैं। आणि त्यावेळेस आपण पाप करतो, आपले वस्त्र काढले जातात। इसीलिए बाइबल में लिखा है राजकीय वस्त्र जो यीशु मसीह के हैं वो उतारे गए, क्योंकि वो हमारे लिए पापी हुआ। आणि बायबलमध्ये सांगण्यात आलेलं आहे की येशू ख्रिस्ताने जे राजकीय वस्त्र घातले होते ते काढण्यात आले का, कारण का आपल्या पापांमुळे, है ना। तो याद रखो, तो आप जब पाप करते हो तो मसीह उतर जाता है, आणि मसीह के वस्त्र निकल जाते हैं। ज्यावेळेस तुम्ही पाप करता त्यावेळेस ख्रिस्ताचे वस्त्र काढले और जब जातात। आप कन्फेशन करते हो, प्रभु मैंने गलती किया, मैंने ऐसे ऐसा किया, ऐसे ऐसा किया, मुझे माफ कर दे, तो आपको वापस मसीह को पहनाया जाता है। आणि ज्यावेळेस तुम्ही पश्चाताप करता आणि पापांना कबूल करता, त्यावेळेस ते राजकीय वस्त्र तुम्हाला पुन्हा घातले जातात। बाइबल में ऐसे 2-3 जन हैं जहाँ जिन्हें राजा के वस्त्र पहनाए गए। तो सबसे पहले जो राजा का वस्त्र पहनाया गया वो यूसुफ है। आणि बायबलमध्ये असे 2-3 जण आहेत ज्यांना राजकीय वस्त्र घालण्यात आले आणि सर्वात पहिला तो आहे योसेफ। यूसुफ जो बंदीगृह में था, योसेफ जो बंदीगृहात होता, याद आया? आठवला? किसका बेटा? कोणाचा मुलगा? याकूब का बेटा। याकोबाचा मुलगा। याकूब का 11वें नंबर का बेटा। आणि याकोबाचा 11व्या नंबरचा उसके मुलगा। भाइयों ने उसे बेच दिया था। त्याच्याच भावाने त्याला विकलं। इसलिए यूसुफ की कहानी हमें यही बताती है कि कभी कभी हमारे खुद के भाई हमारे बैरी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। आणि योसेफाची गोष्ट आपल्याला हेच सांगतं की कधी कधी आपले भाऊ सुद्धा आपल्या विरोधामध्ये होऊन जातात, पण आपला देव आपल्याला कधीही सोडत नाही। फिर पोतीफर के घर में गया तो उसकी बीवी ने उसके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया, है ना, पाप में मोहित करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने वो गलत काम नहीं किया, वो जेल गया। आणि पोतीफराच्या पत्नीने काय केलं, त्याच्यावरती व्यभिचाराचा बलात्काराचा आरोप टाकला आणि त्याला बंदीगृहामध्ये टाकण्यात आला, पण तरी सुद्धा तो तिकडे चांगला तो परमेश्वर ने उसे बंदीगृह से बाहर निकाला। आणि देवाने त्याला त्या बंदीगृहातून बाहेर और काढलं। उसने क्या किया, फारो ने राजकीय वस्त्र पहनाया उसे। वहाँ बताया गया है जेनेसिस उत्पत्ति 41 में आप पढ़ सकते हैं। आणि उत्पत्ती 21 मध्ये वाचू शकता की जो फिरौन राजा आहे त्याने त्याला राजकीय वस्त्र घातले। तो फिर इसीलिए हम देखते हैं कि राजकीय वस्त्र यानी उसे जो गुलामी में था कोई पावर नहीं थी, लेकिन राजकीय वस्त्र पहनने के बाद पूरा राजा मिस्र के राजा को छोड़कर बाकी सब उसके सामने क्या किए, दंडवत किए। आणि ज्यावेळेस तो बंदीगृहामध्ये होता त्यावेळेस तो साधारण होता, पण ज्यावेळेस त्याला ते राजकीय वस्त्र घालण्यात आले तर फक्त फिरौन राजाला सोडून बाकी सगळे त्याच्यासमोर दंडवत तो झाले। जब आपको राजकीय वस्त्र पहनाया जाएगा, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला राजकीय वस्त्र घालण्यात येईल, तब सब आपके सामने, परमेश्वर को छोड़कर बाकी सब आपके सामने दंडवत तर देवाला सोडून बाकी सगळी जण तुमच्या समोर दंडवत करतील। उसका मीनिंग हुआ है। त्याचा अर्थ तो आहे। दूसरा दावीद, दुसरा आहे दावीद। योनातान ने अपने राजकीय वस्त्र उसको पहनाए। आणि योनातानाने स्वतःचे राजकीय वस्त्र त्याला घातले। तो ये उसका प्रेम था। आणि त्याचा प्रेम तो होतं। वस्त्र पहनाना, खुद का वस्त्र पहनाना ये प्यार को दर्शाता है। आणि वस्त्र घालणं, स्वतःचे वस्त्र घालणं हे प्रेमाला और दर्शवतं। इसीलिए प्रभु ने अपने वस्त्र हमें पहना दिए मसीह को। तो इसलिए लिखा है जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने किसको पहन लिया, मसीह को। आणि म्हणून देवाने स्वतःचे जे वस्त्र आहे ते आपल्याला घातले, कारण का देवाचं वचन म्हणतं जितक्याने बपतिस्मा घेतलेला आहे त्यांनी ख्रिस्ताला परिधान केलेला तो आहे। इसीलिए प्रियो हम यहाँ देखते हैं कि मसीह पोशाक प्रभु ने हमें पहना दिया। तर ख्रिस्ती पोशाख देवाने आपल्याला घातलेला आहे। भजन संगीत प्रोवर्ब्स 16 का 9 पढ़ो। नीतिस्तोत्र 16:9 वाचूया। प्रोवर्ब्स नीतिस्तोत्र मनुष्याचे मन मार्ग योजते, पण परमेश्वर त्याच्या पावलांना मार्ग दाखवतो। हाँ, तो मनुष्य इस संसार में बहुत सारे विचार करता है, बहुत सारे, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हर एक के पैरों को स्थिर करता है। कौन सी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, अगर बुरी परिस्थिति हुई तो उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई करना। 16 का 9 तो इस रीति से परमेश्वर कभी चुकता नहीं है, ये बात हम यहाँ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसने दूसरा क्या किया, सिर के ऊपर क्या डाला, नंतर त्याने काय केलं, त्याच्या मस्तकावरती मुकुट घातला। नहीं, पहले बाद में घोड़ा है, लिखा है, ऐसा लिखा है। और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता हो, ऐसा लिखा है। तो घोड़ा हम देखते हैं
घोड़ा एक वाहन है, चलाने वाला इस पृथ्वी पर उस व्यक्ती को उठाकर लेके जाने वाली जानवर है। आणि घोडा एक वाहन आहे की त्या व्यक्तीला उचलून चालणारा एक जनावर आहे. हाँ, तो उसका मतलब क्या है त्याचा अर्थ काय कि जब कोई राजेशाही होते हैं या बड़े स्थान पर होते हैं या अमीर होते हैं, वो लोग पैदल नहीं चलते। आणि जे राजेशाही आहेत किंवा जे फार श्रीमंत आहेत ते लोक पायी पायी चालत वो नाही. लोग क्या करते हैं, ते लोक काय करतात, वो लोग उस समय के घोड़े पर बैठना या उनकी बैलगाड़ी रहेगी या कोई भी जो अभी बैलगाड़ी तो खेती करने वाले लोगों की रहती है, लेकिन घोड़े किसके रहते हैं, राजा लोग के रहते हैं। आणि त्या काळातील लोक घोड्यांवरती किंवा रथावरती जायचे आणि ते घोडे फक्त राजांजवळ असायचे. तो इसीलिए वो सवारी बताई जाती है। आणि म्हणून ती सवारी इकडे तो सांगितली. वैसे ही आप जितने अपने आप को लीन करोगे तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको भी वेहिकल देगा, आपको भी चलने के लिए आप पैदल नहीं चलोगे, प्रभु आपको क्या करेगा। अभी इस साल में देखो कितने लोगों को गाड़ी मिली, आणि यावर्षी बघा देवाने किती लोकांना गाड्या दिल्या, बहुत लोगों को गाड़ी, खूप साऱ्या लोकांना गाड्या दिल्या. कितने लोगों को टू व्हीलर मिला, कितने लोगों को फोर व्हीलर मिला। किती साऱ्या लोकांना टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर भेटले. जब इस साल में भविष्यवाणी की थी तो लोग सोचे थे मिलेगा, होगा क्या, लेकिन जब सबका एंडिंग में सबको मिला, साल भर में मिला, तब सोचे हाँ बराबर मिला। आणि ज्यावेळेस भविष्यवाणी झाली तर लोकांनी विचार केला की होईल का, पण ज्यावेळेस आता सगळ्यांना भेटलं तर त्यांनी विश्वास केला की हा. आने वाले साल में भी देखो, जो लोग सोचते हैं ना अरे हमको तो गाड़ी आती ही नहीं चलाने, वो लोग भी फोर व्हीलर लेंगे। आणि येणाऱ्या वर्षामध्ये खूप सारे लोक जे विचार करत असतील की आम्हाला तर गाडी चालवायला येत नाही, पण त्या लोकांना ती लोक सुद्धा गाडी घेतील. और प्रभु ऐसा करेगा, आणि देव असं करवेल. है ना, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को रिच दिखाता है, जो रिचनेस का साइन है, आणि श्रीमंतीपणाचं एक चिन्ह आहे. है ना, तो प्रभु अमीरता में लेके चलेगा। आणि देव श्रीमंतीमध्ये घेऊन तो चालतो. इसका ये बात हम देखते जब भी दावीद को अपना खेचर उस समय खेचर पे भी राजा लोग बैठते थे, से कभी कभी घोड़े पे युद्ध पे जाना है तो घोड़े पे बैठते थे, और जब भी यहाँ से वहाँ यात्रा करना है तो खेचर पे बैठते थे। तो राजा ने अपना खुद का खेचर दावीद को दिया था, आणि राजाने स्वतःचा जो खच्चर होता तो त्यांनी दाविदाला दिला होता. मतलब अपना स्थान उसे दे दिया। आणि म्हणजे स्वतःचं स्थान त्यांनी. तो वैसे ही घोड़े पे परमेश्वर आपको बिठाना, मतलब परमेश्वर के जगह पर जो महिमा होनी चाहिए, आप गौरव होना चाहिए, उसका प्रतिरूप बोलकर आपको मसीही लोग हैं ऐसा ऊंचे स्थान पर प्रभु आपको करे। आणि महिमा भेटली पाहिजे, गौरव भेटला पाहिजे, त्याचं प्रतीक म्हणून देव तुम्हाला तसा रीतीने उंच स्थानावर ठेवेल. जैसे फारो ने अपने स्थान पर किसको रख दिया, फिरौनने आपल्या स्थानावर कोणाला ठेवलं, यूसुफ को रखा, योसेफाला ठेवलं. है ना। तो वैसे तो सब लोग फारो के पास नहीं जाते थे, किसके पास आते थे, आणि सगळे फिरौनच्या समोर नाही यायचे, पण कोणाजवळ यायचे, योसेफाच्या तो जवळ. हर कोई यूसुफ के पास आता था, पहले क्या करता था, चुपता था। आणि प्रत्येक योसेफाजवळ यायचा आणि सर्वात पहिले त्याला दंडवत वैसे वो करायचा. स्थान प्रभु आपका करेगा। आणि तसंच स्थान देव आपलं करेल. तीसरा हम देखते हैं सिर पर राजकीय मुकुट, यानी जो राजा पहनता है, आणि तिसरं डोक्यावरती आहे राजाचं मुकुट, जे राजा घालतो, है ना, जो शाही मुकुट, जो शाही मुकुट आहे, राजकीय लोग पहनते हैं, जे राजकीय लोक घालतात. तो यूसुफ को भी वैसे ही शाही मुकुट जो फिरौन ने पहनाया था। आणि योसेफाला सुद्धा फारोने तसाच मुकुट घातला होता. बाइबल में यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, जो तुम अंत तक धीरज धरे रहोगे, तुम मेरी जो सेवा करोगे, मेरे लिए प्राण दोगे, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, अविनाशी मुकुट, धर्म का मुकुट मैं तुम्हें दे दूंगा। आणि प्रकटीकरणामध्ये देवाचं वचन म्हणतं की जर तुम्ही शेवटपर्यंत धीर धरलात, माझ्यासाठी दुःख सहन केलं, जीव देईपर्यंत विश्वासनीय राहिला, तर मी तुमच्यासाठी मुकुट देईन. तो इसका मतलब क्या है, मुकुट देना यानी सम्मान करना। आणि मुकुट देणे याचा अर्थ आहे प्रभु सन्मान. आपको लोगों के बीच में सम्मान करेगा, तर देव तुम्हाला लोकांच्या समोर सन्मान देईल. और आत्मिक रीति से मुकुट पहनना मतलब मसीह का मन पहनना, आणि आत्मिक रीतीने मुकुट घालणं म्हणजे ख्रिस्ताचा मन. हमेशा मसीह के ख्याल रहे, नेहमी ख्रिस्ताचे विचार. ये प्रभु यहाँ बताता है। आणि हे देव ते आपल्याला सांगतात. फिर लिखा है एक किसी बड़े हाकिम को हाथ में उसे सौंपा जाए और वो क्या करे, पूरे नगर में घुमाए, उसको चौक में घुमाए, फिराया करे और कहे कि राजा जिसका प्रतिष्ठा करना चाहता है उसका ऐसा करता है। आणि एक मोठ्या सरदाराच्या हातामध्ये त्याला सगळं काही सोपावं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्याची संपूर्ण नगरामध्ये मिरवणूक काढावी आणि असं म्हणावं की राजेसाहेब ज्याची गौरव करू इच्छितात त्याच्या संभावना या प्रकारे आहे. बड़े बड़े जो लोग हैं, मोठी मोठी जी लोक संसार में या जगात, हाकिम यानी बड़े बड़े स्थान पर, आणि सरदार म्हणजे मोठ्या मोठ्या स्थानावरती, है ना, जैसे हाकिम को बोला जाएगा
अभी हमारे यहाँ का एरिया का वो भी जिसने रोड बनाया, हाँ, किशन पत्थर, नाम ही याद नहीं आ रहा था। हाँ, आमदार, तो वो हाकिम के स्थान पर आते हैं। आणि जे आमदार आहे ते सगळे हाकीमच्या स्थानावरती तो आहेत. एमएलए लोग होते हैं, एमएलए असतात है ना, जो राजकारण में, वो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आणि आपके ते तुमची एरिया के प्रशंसा करतील. लीडर्स है वो आपकी प्रशंसा करेंगे। तुमच्या एरियाचे जे लीडर्स आहेत ते तुमची प्रशंसा करतील. आपकी वो पहने हुए सिर के ऊपर राजेशाही मुकुट यानी मसीह का मुकुट पहनने के कारण लोग आपकी वाहवाह करेंगे। तुम्ही डोक्यावरती राजकीय मुकुट म्हणजे ख्रिस्ताचं मन घातल्यामुळे लोक तुमची प्रशंसा अब वो करतील. आपको लेकर घूमेंगे, मतलब आपको कंधे पे लेंगे, घोड़े पे लेंगे नहीं, परंतु वो जहाँ जाएंगे वहाँ बोलेंगे, हाँ ना, ये धोत्रेची फॅमिली ना अशी खूप चांगली आहे, जावं त्यांच्याकडे प्रार्थनेला जावं, ते बरं होईल, त्यांच्या ईस्ट चर्चमध्ये जावं। मतलब क्या, वो एक जगह से आपको उठा के दूसरी जगह लेकर गए और बोले जाओ धोत्रे फैमिली के पास जाओ, वो लोग जिस चर्च में जाते उधर ऐसा ऐसा होता है, जाओ लेकर जाओ। आपको समझ में आया? इस रीति से आपका प्रचार करेंगे। आणि अशा रीतीने ती लोक तुमचा प्रचार करते बड़े हाकिमों के द्वारा। आणि मोठ्या सरदारांच्या द्वारे। आपको समझा? तुम्हाला समजलं? ये आने वाले दिनों में होगा आणि येणाऱ्या दिवसात होईल, ज्यादा होगा। 2026 में तो ज्यादा होगा, 2026 मध्ये तर जास्त होईल. लेकिन उसके पहले प्रभु आपको एक वार्निंग दिया है, किसी के पाप को ऊपर मत बोलो, खुद के पाप क्षमा करते रहो, माफी मांगते रहो। आणि त्याच्यात सर्वात पहिले देवाने तुम्हाला सांगितलं की लोकांवरती दोष लावत बसू नका, पण तुम्ही तुमची पापं कबूल करा. ये प्रभु यहाँ कहता है। आणि ही रीती आपल्याला तो सांगतो. प्रियो प्रभु, आने वाले दिनों में हम सबको 2026, जैसे आज 2025 का सबसे लास्ट शुक्रवार है, आणि जसं आज 2025 चा शेवटचा शुक्रवार आहे, हाँ, तो अभी हमारे अगले टाइम हम शुक्रवार को मिलेंगे तो हम नया वचन जरूर देखेंगे कि नए साल में। लेकिन प्रभु आज भी हमें बताता है कि जब जब आप पश्चाताप करोगे, जब जब आप माफी मांगोगे, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आणि पुढच्या वेळेस तर आपण आशीर्वादाचं वचन बघणारच आहोत, पण त्याच्या अगोदर देव तुम्हाला सांगतो की जेव्हा जेव्हा तुम्ही पश्चाताप कराल, जेव्हा जेव्हा क्षमा मागाल, देव तुम्हाला उंच करेल, जरूर नक्की करेल. तो ये प्रभु आज 2025 में इवनिंग में आपको वचन दे, आणि 2025 च्या शेवटच्या शुक्रवारी आज देव तुम्हाला हे वचन देतो. प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद स्वीकार करेंगे, आपण स्वीकार ग्रहण करूया, करेंगे। ग्रहण करूया. जैसे हम देखते हैं कि हामान ने वैसे ही किया। हामान कौन है? शत्रु। ये शत्रु हमारा नाम बदनाम करता है। यही शत्रु का इस्तेमाल होगा क्या करने के लिए? हमारी बड़ाई करने के लिए। आणि हा शत्रू जो हमारा शत्रू दर्शवतो, जो आपली बदनामी करतो, आपली निंदा करतो, त्यांचाच वापर देव करेल आपला मान सम्मान करण्यासाठी. यही दुष्ट आत्माओं के द्वारा, ये जो शैतान की शक्ति है, ये शैतान की शक्ति मसीहों को बदनाम करती है, मसीह के दासों को बदनाम करती है। देखो देखो ये लोग धर्म परिवर्तन करते, देखो देखो ये लोग धर्म, अरे हमने कहा धर्म परिवर्तन किए? हम कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करते। आणि जो शैतान आहे, शैतानाची शक्ती आहे, ती देवाच्या दासाची बदनामी करते की बघा ही लोक धर्म परिवर्तन करतात, पण आम्ही कोणाचे धर्म परिवर्तन नहीं केले. वही लोग, वही दुष्ट के द्वारा, उसी दुष्ट के द्वारा क्या होगा? प्रचार किया जाएगा, देखो देखो ये एक सुसमाचार, धर्म के लोग, अच्छे लोग हैं, है ना? मसीह लोग क्या बुरा किया? आणि ख्रिस्ती लोकांनी यदि कोणाचं वाईट केले का? भारत देशाचं काही वाईट केले का? कोई भी मसीह भारत देश में कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं करता। आणि कोणताही ख्रिस्ती व्यक्ती भारत देशात कोणतेही वाईट काम नाही करत. वो अपना वोटिंग बराबर करता है, आपला वोटिंग बरोबर देतो, भारत देश के नेता के लिए प्रार्थना करता है। भारत देशाच्या नेत्यासाठी प्रार्थना करतो. कोई भी बैठे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ओनली कांग्रेस ही बैठा तो प्रेयर करता है, अभी भी जो बैठे बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी प्रेयर करता आणि आताही जे बीजेपी सरकार बसते त्याच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना है। करतो प्रभु सही राजकारण करे, की त्यांनी योग्य राजकारण करावं, भटकाने में नहीं आए, भटकवण्यामध्ये जातीय भेदभाव नहीं लाए। जातीय भेदभाव अभी वो करू क्या नये. कहते हैं? आता तो काय म्हणतो? अरे जब से हम देख रहे ये गवर्नमेंट, मतलब हिंदू बहुत दर्द में है, तकलीफ में है। हिंदू ही गवर्नमेंट बोलता है, मतलब गवर्नमेंट जो बैठा है बीजेपी, लेकिन फिर भी बोलते हैं हिंदू लोग तकलीफ में है। तो फिर पहले कांग्रेस था, फिर उसमें हिंदू लोग अच्छे थे ना, ऐसे ही बोला जाएगा। लेकिन वो जातीय भेदभाव फैलाते हैं, आणि तो जातीय भेदभाव पसरवतो. लेकिन फिर भी हम उनके लिए प्रेयर करते तरी सुद्धा आपण त्यांच्यासाठी हैं, प्रार्थना उन्हें माफ करते हैं। त्यांना क्षमा करतो. उन्होंने कितना मसीहों को टॉर्चर किया, त्यांनी किती साऱ्या ख्रिस्ती लोकांना सतावलं, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट को माफ किया। पण तरी सुद्धा आम्ही सरकारला माफ केलं. हमने लड़े, आपण काही मसीह लढलो लोग का? इकट्ठे हो गए, ख्रिस्ती लोक तलवारें एकत्रित झाले का? तलवारी उचलल्या का? उनके ऊपर अटैक किए, त्यांच्यावरती हमला केला. आतंकवाद करते हैं मसीह लोग। आतंकवादी करतात का ख्रिस्ती लोक? कई जगह में बॉम्ब रखा है, कोई हाँ। आपने ऐसा कभी सुना है? कभी थोड़ा सा सोचो, मसीहों के बारे में भी थोड़ा सा सोचने वाला बात है, क्योंकि आज मुझे प्रभु यही बात बताया कि कोई मसीहों ने इतना तरत उनको लोग देते हैं, क्या उनके घर के ऊपर बॉम्ब फेंका है? आणि ख्रिस्ती लोकांना इतका त्रास दिला जातो, मग त्या लोकांनी ख्रिस्ती लोकांनी कधी कोई कोणाच्या ट्रेन घरावर उड़ाया बॉम्ब है? टाकलाय?
कोणती ट्रेन उडवली का? कोई एक हमारे जो हिस्ट्री पैलेस है, स्थान है, वहां जाकर कोई बॉम्ब रखा है मसीह लोगों ने? आणि ऐतिहासिक जे स्थान आहे तिथे जाऊन ख्रिस्ती लोकांनी बॉम्ब वगैरे काय ठेवलंय का? अच्छा काम करते हैं, आणि चांगली स्कूल कामं खोलते हैं, करतात, शाळा उघडतात, स्कूल में अच्छा एजुकेशन देते हैं, शाळेमध्ये चांगलं शिक्षण ठेवतात, खाना भी देते हैं। खाना देते हैं, जेवण देतात, हाँ? मदद करते हैं, मदत करतात बीमारों का इलाज करते हैं, आणि आजारी लोकांचा उपचार ये भी करतात. जो उम्र वाले लोगों को छोड़ देते हैं, उनको अपंग लोग जिनका घर का कोई संभालने को तैयार नहीं था, उनको संभालते हैं. आणि वृद्धाश्रम उघडतात आणि ज्या लोकांना चालता फिरता येत नाही त्यांच्यासाठी त्यांचा पण सांभाळ ते लोक करतात. क्या गलत काम करते हैं? काय चुकीची कहते कामं धर्म करतात? परिवर्तन, धर्म लेके क्या करेगा? अरे इंसान चेंज कर रहे हैं, इंसान का बुरा स्वभाव निकाल रहे हैं मसीह लोग. आणि लोक म्हणतात धर्म परिवर्तन करतात, पण का ती लोक का असं बोलतात? कारण ख्रिस्ती लोक तर चांगली कामं करतात, त्यांचं जीवन बदलतात. तो ये इन्हीं लोगों के द्वारा क्या होगा? मसीहों का प्रचार होगा. आणि ह्याच लोकांच्या द्वारे ख्रिस्ती लोकांचा जो प्रचार लोग होतो. ऐसा बोलते हैं ना, ये लोग धर्म परिवर्तन करते, आज इस वचन के द्वारा मैं बोलती हूँ, वही लोगों के द्वारा बोलेंगे ये मसीह लोग अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे काम करते हैं. आणि जे लोक आज बोलतात ना की ख्रिस्ती लोक धर्म परिवर्तन करतात, ख्रिस्ती लोक धर्म परिवर्तन करतात, त्याच लोकांच्या द्वारे आणि त्यांच्याच मुखातून देव असं बोलून घेईल की ख्रिस्ती लोक चांगले, ती लोक चांगली कामं करतात. 2026 में मसीहों के अच्छे काम दिखाई देंगे. आणि 2026 मध्ये ख्रिस्ती लोकांची चांगली कामं दिसून येतील. बराबर. लोग यीशु को पसंद नहीं करते, लोक येशूला पसंत नाही करत, परंतु यीशु का स्कूल चलता है, पण येशूची शाळा त्यांना चालते यीशु के स्कूल में डालते हैं आणि येशूच्या शाळेत और त्यांना बोलते हैं टाकतात. हम हमारे ये बच्चे स्कूल में डाले हो ना, बच्चे हमारे अच्छे रहेंगे. आणि या शाळेत टाकलं तर आपली मुलं चांगली असते. क्यों? क्योंकि वहाँ शांति से, मसीह लोग शांति से रहते देश में, कारण ख्रिस्ती लोक देशात शांतीने क्योंकि राहतात, उनका परमेश्वर शांतिदाता है. कारण त्यांचा देव शांतीदाता मसीहों का परमेश्वर शांतिदाता है, वो झगड़ा नहीं करता, आणि ख्रिस्ती लोकांचा देव हा शांतिप्रिय देव आहे, तो भांडणं नाही करत, लेकिन वो न्याय जरूर करता है. पण तो न्याय नक्की करतो. जो उन्हें मेरे बच्चों को मार रहे हैं, सता रहे हैं, उनका न्याय जरूर करता है. आणि ते माझ्या मुलाला मारतात, सजवतात, त्यांचा न्याय नक्की लेकिन वो करतो. न्याय किस रीति से करेगा, ये यहाँ बताया है कि इन्हीं लोगों के द्वारा मसीहों की महिमा करवाए. पण तो न्याय करेल, पण कशा पद्धतीने करेल की त्याच लोकांच्या द्वारे तो ख्रिस्ती लोकांची सगळी प्रशंसा करेल. मालूम है? मैं एक उसका छोटा सा उदाहरण आपको बताता असं लहानसं उदाहरण तुम्हाला हूँ. सांगतो. जब हम चर्च यहाँ खोले थे, ज्यावेळेस आम्ही इकडे चर्च उघडलं होतं हमारे एरिया के बहुत लोग हमें बदनाम करते थे, धर्म परिवर्तन किया, बहुत कुछ बोलते थे. आणि आमच्या एरियातल्या खूप सारे लोकांनी आम्हाला बदनाम केलेलं. ते लोक म्हणायचे लोक धर्म परिवर्तन करतात जो वगैरे. चर्च आते थे उनको भी भड़काते थे. जे चर्चमध्ये यायचे त्यांना पण ते लोक भाई भडकवायचे. नाही जाने जाणे का का है, वो दीदी ऐसी है, आणि ते चांगलं नाही, दीदी असे आहेत, ब्रदर असे आहेत, कभी कभी झूठ भी बोलते थे, कधी कधी खोटंही बहुत कुछ बोलायचे, बोलते थे. खूप काही बोलायचे. जो लोग भटकाने में आ गए वो पिछड़ जाते थे. आणि जे भटकवण्यामध्ये आले ते मागे हटले. लेकिन जो लोग यीशु को प्यार करते हैं, पण जे लोक येशूला वो प्रेम बोलते करतात थे हम थोड़ी उनके लिए जाते हैं, हम तो प्रभु के लिए जाते हैं, हम प्रभु यीशु के लिए जाते हैं. ते बोलायचे आम्ही लोक थोडी त्यांच्यासाठी जातो, आम्ही तर देवासाठीच जातो, प्रभू येशूसाठी जातो. तो ऐसा ही जो हमारे चर्च में एक आता है कल्पेश, उसको भी किसी ने भड़काया. उनके एरिया का उनका कोई बड़ा ऐसा अथॉरिटी में जो व्यक्ती है उसने बोला नाही गं तो चोर ऐसे करके और आपलं धर्म बिर्म बघायचं का नाही, आम्ही तुला वाळीत टाकू, आम्ही ऐसा करेंगे बहुत कुछ बोला. आणि आपल्या चर्चमधला जो कल्पेश दादा आहे तो ज्या एरियामध्ये राहतो तिथल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्याला असंच धमकवलं, त्याला धमकी दिली की जायचं नाही चर्चमध्ये, नाही तर आम्ही तुला वाळीत टाकून देऊ किंवा तुला त्रास देऊ. लेकिन ये फिर भी यीशु के पास आता पण है. तरी सुद्धा तो येशूजवळ येत राहिला. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, काही दिवसानंतर काय दिनों झालं, के बाद महीनों के बाद काही महिन्यानंतर जो व्यक्ति इस चर्च की बदनामी किया, हमारी बदनामी किया, वही व्यक्ति एक शेरू से एक फैमिली को, एक औरत को जो कैंसर पेशेंट थी उसको उठा के लाया उसकी ही गाड़ी में. आणि ज्या व्यक्तीने आमची बदनामी केली किंवा दीदीने किंवा अंकलनं जे काही बोलले त्याच व्यक्तीच्या द्वारे त्यांनी एका शेलूच्या एका कुटुंबाला ज्याला कॅन्सर झाला होता त्याला आपल्याच गाडीतनं घेऊन आला. असं से मरायला आली, असं तसं, और सच लास्ट स्टेज पे थी. अभी कैसे, अभी लास्ट स्टेज मालूम नहीं पड़ता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड ऐसा मालूम. पहले काल में पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, थर्ड के बाद स्टेज नहीं है कैंसर को, मरना निश्चित है. तो उसको ऑलरेडी थर्ड स्टेज में लेकर आए थे. और अभी कैसे है मालूम, अभी कैंसर है किसी को मालूम पड़ता नहीं है, आणि आता कॅन्सर आहे हे कोणाला माहित नाही. डायरेक्ट लास्ट स्टेज पे मालूम पड़ता है. डायरेक्ट लास्ट स्टेजला माहित पडलं. लास्ट स्टेज में जब बोन्स में, हड्डी में दर्द होता है, आणि लास्ट स्टेजला ज्यावेळेस हाडांमध्ये दुखणं होतं, दर्द, आपके हड्डी में दर्द है तो आपको कैंसर नहीं है. घाबरू नका, तुमच्या हाडांमध्ये दुखणं असेल तर तुम्हाला कॅन्सर याचा विचार करत बसू नका. मुझे मालूम है तुम लोग मन में क्या सोचोगे, शैतान है ना, वो कुछ भी डाले.
वैसी हड्डियां नहीं दे रहा, वैसी हड्डियां दुखती है जो सह नहीं सकते। आणि असा हाडांचा त्रास होतो की ते दुखणं सहन नाही आप होत. सह सकते हो, चलते हो, खाते हो, पीते हो, इसका मतलब आपको कोई कैंसर नहीं है। आणि तुम्ही सहन करता, तुम्ही चालता फिरता खाता पिता म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला कॅन्सर कैंसर नाही. पेशेंट खाना नहीं खाता। कॅन्सर पेशंट जेवत नाही. तो ये बातें हमेशा याद रखो। हे गोष्टी नेहमी लक्षात तो ठेवा. इसलिए लास्ट स्टेज में मालूम पड़ जाता है। आणि लास्ट स्टेजला माहित पडतं. 10-15 दिन के अंदर गेम खत्म हो जाता है, हॉस्पिटल में जाओ, खत्म, दी एंड। आणि 10-15 दिवसांमध्येच गेम ओव्हर होऊन जातो आणि लास्ट तिकडे झाल्याच्या नंतर मरण निश्चित आहे. हाँ, तो हमको कैंसर नहीं होगा। आणि आपल्याला देवाच्या दयेने कॅन्सर नाही आपको होणार. कैंसर क्यों नहीं होगा? आणि आपल्याला कॅन्सर का नाही आपको होणार? एड्स क्यों नहीं होगा? तुम्हाला एड्स का नाही होणार? आपको वीडियाल रोग क्यों नहीं तुम्हाला होगा? विडिया रोग ही आपल्याला नाही होणार. का नाही होणार? बड़े बड़े जो रोग है मोठे मोठे जे महारोग वो आहेत आपको नहीं होगा। ते आपल्याला नाही लागणार. क्यों? का नाही लागणार? क्योंकि बाइबल में लिखा है। कारण बायबलमध्ये लिहिले आहे. इसमें लिखा है, कशात लिहिले? बाइबल में लिखा है। बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे. मिस्र में जितने महामारियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, उनमें से मैं एक भी तुझे लगने न दूंगा। आणि मिस्र देशामध्ये जेवढे महारोग आहेत त्याच्यामध्ये एकही मी तुला लागू देणार नाही. आमीन आमीन. आपको समझा? मला समजलं? हाँ, तो ये बाइबल कभी झूठ नहीं है। आणि बायबल कधी खोटं बोलत नाही. आपको हल्का फुल्का छोटा सा बुखार आ जाता है, आणि हलका फुलका थोडासा ताप वगैरे तुम्हाला येतो. 3-4 दिन का सर्दी जुकाम आता है, या फिर अगर आपने ज्यादा ही कुछ किया होगा तो 8 दिन का सर्दी रहती है, खांसी रहती है। आणि 3-4 दिवसाचा ताप नाही तर मग जास्त ताप केला असेल तर मग 8 दिवसाची सर्दी वगैरे वो होऊन जाते. ताड़ना है। आणि ती ताण नाही. ताड़ना मिलती है। आणि ताड़ना मिलती है। इसलिए जो 3 दिन में आप अच्छे होने वाले थे, 2 दिन में, वो 8 दिन के बाद हो जाते हो। आणि 2-3 दिवसात तुम्ही बरे होणार होता तेव्हा तुम्ही 8-9 दिवसाच्या नंतर बरे तो होऊन ये जाता. ही फर्क बस होता है। आणि फक्त एवढाच फरक आहे. लेकिन आपको कैंसर नहीं होगा, पण आपल्याला कॅन्सर नाही आपको होणार. HIV नहीं होगा, आपल्याला HIV वगैरे काही होणार आपको नाही. वीडियल रोग नहीं होगा, आपल्याला विडिया रोग नाही ऐसे होणार. कोई महामारियां नहीं लगेगी। कोणतेही महारोग आपल्याला लागणार नाही. टोटल ऐसे बाइबल में लिखे 7 महामारियां हैं। आणि 7 महारोग आहेत. हाँ, उसमें से मेरे ख्याल से 6 तक आए, 7वां अभी तक आना है और आएंगे। 6 पर्यंत आले, 7वा माझ्यामध्ये आता येणार आहे. हाँ, तो इसीलिए हमें नहीं लगेगा। आणि म्हणून आपल्याला नाही लागणार. तो उस कैंसर पेशेंट को यहाँ लेकर आए, आणि त्या उसी की कॅन्सर गाड़ी पेशंटला से। इथे घेऊन आला त्याच्याच गाडीवर. आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? वो कैंसर पेशेंट ग्रहण किया आणि त्या कॅन्सरच्या पेशंटने ग्रहण केलं. और वो व्यक्ति को यीशु खुद दिखाई दिया, शुश्रूषा किया, उसे बताया सुबह मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। आणि त्या व्यक्तीला स्वतःहून देवाने सांभाळायला रात्रभर त्याची सेवा केली आणि नंतर सांगितलं सुद्धा की मी सकाळी तुला घेऊन जाणार. घर में सबको बोल देना यीशु के पास में जा रहे हैं। घरात सगळ्यांना सांग मी येशू जवळ चालले. और दूसरे दिन करेक्ट जो टाइमिंग बताया उस टाइमिंग पे सो गई। आणि दुसऱ्या दिवशी जी काही वेळ सांगितली त्या वेळेवरती ती स्त्री गेली. आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला तो समजलं? जो व्यक्ति शत्रु होते हैं, आणि जे व्यक्ती शत्रू असतात वही शत्रु को इस्तेमाल करता है हमारी प्रतिष्ठा करने के लिए। आणि त्याच शत्रूचा वापर करतो आपली प्रतिष्ठा करण्यासाठी. मालूम है? तो वही व्यक्ति है जिसने औरत को दुष्टात्मा पकड़ा था, उसको उठा के लेकर आए। आणि तोच व्यक्ती आहे की त्या एका स्त्रीला दुष्टात्माने ग्रस्त झालेली तिला उचलून घेऊन आला. हाँ, 8-10 जन को हैंडल नहीं हो रही। आणि 8-10 जणांच्या द्वारे ते हँडल होत वो तो अच्छा है, प्रभु ने मुझे बताया उसमें भूत नहीं है। आणि त्याचं चांगल्या देवाने सांगितलं की तिच्यात दुष्टात्मा और नाही. वो व्यक्ति सुना भी, अरे अच्छा, अंदर व्यक्ति ये क्या ऐसा कर सुना। रही थी, है ना? तो आपको समझ में आया? तो जो हमारे शत्रु होते हैं, प्रभु उन्हीं शत्रुओं के द्वारा हमारी प्रतिष्ठा करता है। आणि जे आपले शत्रू असतात त्या देव काय करतो त्यांच्याद्वारे आपली प्रतिष्ठा करतो. मालूम हो गया? ये यहाँ प्रभु बताता है। आणि हे इथे देव आपल्याला तो सांगतो. ऐसे बहुत सारे हमान हैं संसार में, आणि असे खूप सारे हमान या जगात आहेत. है ना? बहुत है हमान खूप आहेत हमान जो यीशु के अच्छा नहीं, इनसे कोई फायदा नहीं है, लोगों से कोई फायदा नहीं है, ये धर्म परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन करते। अभी वो उनसे कोई फायदा नहीं, जैसे कि वही हमको संभाले, वही हमको दे रहे, जैसे वो ये सब उनका ही है। ऐसे बोल रहे हैं, जैसे ये सब ये किसी का भी नहीं है, आणि हे सगळं काही कोणाचंच नाहीये. किसी का नहीं, इसलिए सब छोड़ के जाते हैं। आणि कोणाचंच नाही म्हणून सगळे सोडून जातात. हमारा भी नहीं, आपलं पण हम नाही. भी सब छोड़ के जाने वाले। आणि आपण हे सगळं काही सोडून जाणार. आप जितना जमा करो, संसार में लोग अभी जैसे अभी रिलायंस वाले लोग, अडानी लोग इतना जमा किए, 1 रुपया लेके जाएगा। आणि रिलायन्स वाले लोक सगळ्यांनी एवढं जमा केलं ते पण ती लोक सोबत घेऊन चालेल का? कोई कोई लोग 7-8 गाड़ी, अरे एक गाड़ी का अनुभव अच्छा ले लो, कितना आनंद ले लो, काय को 7-8 गाड़ी चाहिए, आणि एक गाडीचा अनुभव चांगल्या रीतीने घ्या. 7-8 गाडी कशाला है पाहिजे? ना? जो आनंद एक गाड़ी में, वो दूसरी गाड़ी काय को लेने की? आणि एक गाडीमध्ये जो आनंद होतो मग दुसऱ्या गाडीत कशाला धड़ घ्यायचा? इसमें भी नहीं, धड़ इसमें भी नहीं, धड़ इसमें भी नहीं, आणि धड याच्यात पण नाही आणि धड त्याच्यात पण कोई नाही. एक धड़ एक ही में रहो। आणि कोणत्या तरी एका त्याच्यामध्ये राहा. हाँ, तो एक का ही आनंद लो।
आणि एकाचा आनंद घ्या अच्छा है ये करो, एंजॉय, उस गाड़ी का आनंद लो। आणि मनसोक्त त्याचा आनंद घ्या. घड़ी भी नहीं संभालते, धड़ वो भी नहीं संभालते। दळी पण सांभाळत नाही, दळती पण सांभाळत नाही. तो परमेश्वर इन्हीं ऐसे हामानों के द्वारा हम मसीहों की 2026 में आप देखो प्रतिष्ठा करता है। आणि अशा समाजाच्याद्वारे 2026 मध्ये बघा तुम्ही देव आपली प्रतिष्ठा करतो की नाही. ऐसे ही होगा। आणि असंच देव करेल. हालेलुया। हालेलुया. अब हम प्रार्थना करें। ते आपण प्रार्थना हम खड़े हो जाएंगे आपण उभं राहूया और हम प्रार्थना करें। आणि आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, राजाओं के राजा, उद्धार देने वाले पवित्र प्रभु ये वचन 2026 के लिए जो तूने हम सब के लिए किया है और सियोन चर्च के लिए, यहाँ आया हुआ हर एक बंदा जो कन्फेशन करेगा, अपने आप को डाउन करेगा, प्रभु तू उसे ऊंचा करेगा। जो मन फिराएगा तो उसे प्रभु घोड़े पर बिठाकर, राजकीय वस्त्र पहनाकर, राजा का प्रभु मुकुट पहनाकर, हाकिमों के द्वारा, हाँ प्रभु इस संसार में जो हामान जैसे बहुत सारे हाकिम हैं, उन्हीं के द्वारा प्रभु तू प्रतिष्ठा करवाएगा। धन्यवाद देते मेरे राजा, इस राजा को, इस संसार में हमारे जो राजे हैं उन्हीं का तू इस्तेमाल करेगा मसीहों के राज्य के लिए प्रभु, प्रचार करने के लिए, उन्हें ऊंचा करने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते और 2026 में ये जरूर होगा। और प्रभु इन्होंने भी आज पश्चाताप किया है, इन्होंने भी मन फिराया। 2025 में बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत इन्हें बहुत, लेकिन अब नहीं प्रभु। इसलिए 2026 में ये सभी प्रभु सभी मतलब यहाँ एक एक जन जो है, सभी लोग राजा के वस्त्र पहनेंगे, राजा का मुकुट पहनेंगे, राजा के घोड़े पर बैठकर प्रभु हाकिम के द्वारा प्रचार किया जाएगा, इन्हीं का प्रचार किया जाएगा और राजा इनकी प्रतिष्ठा करेगा। धन्यवाद देते प्रभु, आपका लहू लगाते प्रभु, इन्हें तो ऊंचे पर रखने वाला है और आने वाले दिनों में ये सभी ऊंचे पर जाने वाले हैं। यीशु का लहू लगाकर इन्हें आशीषित करके, और हम सब प्रभु इस वचन को सियोन के लिए, अपने लाइफ के लिए, इन सबके लाइफ के लिए स्वीकार करते हैं प्रभु, ग्रहण करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।